सेवा ट्रस्ट यूके संस्था द्वारा गांव पिल्ली में कन्या पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस कन्या पूजन समारोह में 1100 कन्याओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश महामंत्री वेदपाल ने की। यहां पर सेवा ट्रस्ट टीम के कोऑर्डिनेटर राजकुमार गर्ग को उन्होंने बधाई दी और कहा कि समाज में इस तरह की पहल लगातार चलती रहनी चाहिए। सेवा ट्रस्ट यूके भारत के जिला कोऑर्डिनेटर राजकुमार गर्ग ने बताया कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नवरात्रों में नई पहल शुरू की गई है। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ति करती है। ट्रस्ट द्वारा आज 1100 कन्याओं को अलग अलग जगह में कार्यक्रम कर सम्मानित किया गया। ट्रस्ट लगातार स्कूली बच्चों, वृद्धाश्रम, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को वर्दियां और समय समय पर सम्मानित करती रहती है। 1100 कन्याओं को सम्मानित किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की बधाई, बसंत की बधाई। और आज बच्चों का प्रवेश नई क्लास में हुआ है, उसके लिए सभी बच्चों को भी बधाई। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज सेवा ट्रस्ट द्वारा यहाँ कन्या विद्यालय में लगभग 1100 कन्याओं को शहद कन्या पूजन करके और केड़े यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं और एक शानदार कार्यक्रम सेवा ट्रस्ट द्वारा किया है। इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विद्यालय का भी, जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया, अवसर दिया। और सभी बच्चों में बहुत ही उत्साह का मौका है, क्योंकि सब अगली कक्षा में चढ़े हैं। इनके माता पिता, अभिभावक भी आज बहुत खुश हैं। और मैं परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु से दुआ करता हूँ, माता शक्ति स्वरूप से दुआ करता हूँ कि इन बच्चों के भविष्य में इनके चेहरों पर हमेशा खुशी रखे और इनको आगे बढ़ने में इनको आशीर्वाद दे। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ, ये देश वो है जो रानी लक्ष्मीबाई का देश है। ये देश होलकर का देश है। इस देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, जिन्होंने पढ़ाई के लिए विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। आज हर क्षेत्र में बेटियां हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो वैज्ञानिक की तकनीक हो, चाहे वो DDR हो, हर जगह पर बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। और समान अधिकार हिंदुस्तान में लड़कियों को है और ये समान अधिकार कंधे से कंधा मिला करके इस देश का निर्माण कर रही हैं। मैं इनको यही आशीर्वाद भी देना चाहूँगा और परमपिता परमात्मा से दुआ भी करता हूँ कि ये बच्चे भविष्य में आगे बढ़ें और देश का और समाज का नाम रोशन करें। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब वेदपाल जी, आदरणीय प्रदेश महामंत्री बीजेपी, इनका स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पे। और पूरे मीडिया का स्वागत करता हूँ मैं। यहाँ पे आई हुई कन्याओं का स्वागत करते हैं। हमारी सेवा ट्रस्ट समय समय पर, जिसका कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट कैथल का ई लर्निंग कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, हमारी जो को स्पॉन्सर इसमें डाबर इंडिया लिमिटेड है, उनके सहयोग से हम समय समय पर ऐसी गतिविधियाँ करते रहते हैं जो कि समाज सेवा से जुड़ी हुई हों और धरातल पे रह कर हम ये कार्य करते हैं। इसके तहत ही हम बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए, बच्चे अपने शिक्षा में आगे बढ़े, बच्चों को हम शिक्षा भी मुहैया करवाते हैं। बच्चों को हम टाइम टू टाइम इम्यूनिटी बूस्टर किट वितरित करते हैं, ताकि बच्चों का स्वस्थ भारत, स्वस्थ समुदाय, स्वस्थ समाज, यही हमारा उद्देश्य है। इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके तहत ही हमने आज का कार्यक्रम रखा है अपनी कन्या पूजन का। इसके अलावा और क्या क्या कार्य किए? इसके अलावा हमने 25 गाँव में सिलाई स्कूल खोले हैं, जो अपने स्वावलंबन के लिए भी स्त्री सशक्तिकरण के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं कि अगर हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर होंगी तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। उसी उद्देश्य के लेकर के हमने 25 गांव में सिलाई स्कूल खोले हैं। और उसके लिए हमने 9 दिवसीय आवासीय कैंप लगाया था यहाँ पर, जिनमें कि 9 दिन के लिए पूरा दिन रात 25 औरतों को यहाँ पर रखा था। और उषा कंपनी की तरफ से हमारे ट्रेनर आए थे स्पेशल, जिन्होंने इसमें आकर के उनको सबको पूरी ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद में एग्जीबिशन लगाई गई थी और पूरा उनको, ताकि वो अपने पैरों पर स्टैंड कर सकें, उद्देश्य ये था। और उसमें जो लेडीज़ जो हमने मातृशक्ति को चिन्हित किया था, वो उन्हीं को चिन्हित किया था जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, पक्का मकान नहीं है, कार नहीं है, जो वाकई में उसके पात्रों को कोशिश की थी भी वो चिन्हित होगी।